सभी को नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस इतिहास के जो भारत ने रच दिया है। भारत ये करने वाला इस दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ये कारनामा रशिया ने करके दिखाया था। भारत का 2004 में स्थापित एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसने अब जाकर 6 अप्रैल 2026 को उसने क्रिटिकलिटी हासिल करी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पर सभी भारतवासियों को बधाई दी है। ये प्लांट क्या है और इसमें क्या काम होता है उसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई हो कि भारत ने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। और वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो शायद मुझे 2 पार्ट्स में इस वीडियो को पोस्ट करना पड़ जाए, तो प्लीज़ दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा और ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए इस पूरी की पूरी जो है इन्फॉर्मेशन के बारे में। आइए अब हम जानते हैं कि ये प्लांट कैसे और किसका सपना था। डॉक्टर होमी बाबा ने एक सपना देखा था 1950 के दशक में कि भारत के पास एक ऐसा जो है वो प्लांट हो जिसमें भारत जो है वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करे, किसी देश की हेल्प के लिए भारत को ना देखना पड़े। लेकिन अब जाकर उनका वो सपना साकार हुआ है। इस प्लांट में 3 स्टेज पर काम किया जाता है। ये पहले स्टेज में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। कैसे की जाती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली स्टेज जिसमें होती है उसमें होता है कि यूरेनियम को लिया जाता है और यूरेनियम के साथ हम प्लूटोनियम को मिक्स करते हैं और इस प्लांट में डालते हैं, तो इस प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये है इसकी फर्स्ट स्टेज। लेकिन भारत में यूरेनियम नहीं है। भारत को यूरेनियम अन्य देशों से लेना पड़ता है, लेकिन भारत में थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। गुजरात, उड़ीसा और केरला के जो कोस्टल जो एरिया है वहाँ पर जो रेत है उसमें भर भर कर थोरियम जो है भरपूर मात्रा में है। भारत इस दुनिया का थोरियम का सबसे बड़ा जो है वो निर्यातक देश हम इसको कह सकते हैं। तो भारत में 25 से 30% थोरियम है, लेकिन थोरियम को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इस प्लांट में जब सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं तो सेकंड स्टेज में जब इस प्लांट में यूरेनियम और प्लूटोनियम को डाला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ थोरियम को ऐड किया जाता है, तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें यूरेनियम बनता है। यानी कि मान के चलो हम एक 100 किलोमीटर हमें जाना है और एक गाड़ी हमारे पास है, उसमें हमने 10 लीटर फ्यूल डलवाया है और जब हम थोड़ी देर बाद फ्यूल को चेक करते हैं तो वो कम होने के बजाय वो बढ़ रहा है। ऐसा ही कुछ इस प्लांट में होने जा रहा है। यानी कि हम उसमें थोरियम डाल रहे हैं, प्लांट में यूरेनियम डाल रहे हैं, प्लूटोनियम डाल रहे हैं और उसमें उल्टा ही यूरेनियम बन रहा है। यानी कि जो चीज़ भारत में नहीं है अब वो चीज़ भारत में बनने जा रही है। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इससे आगे आने वाले 700 सालों तक भारत जो है एनर्जी के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंड है। भारत को किसी भी देश की हेल्प के लिए यूरेनियम हमें उस देश से लेना पड़ेगा, इस तरीके की ज़रूरत भारत को अब नहीं है।